नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। महाराष्ट्र की राजनीति में मचा घमासान का तूफान अब धीरे धीरे अपनी जगह ले रहा है। जी हां, पहले अजित पवार गए, फिर पीछे से गए देवेंद्र फडणवीस ने भी 3 दिन में इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, लेकिन लोगों का दिमाग में महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर अभी भी कंफ्यूजन है कि आखिर राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। जी हां, अचानक ये खेल सिर्फ 3 दिन में कैसे पलट गया। लेकिन लगता है अब बीजेपी का ये पूरा खेल साफ हो गया है, क्योंकि अब खुद बीजेपी के एक सांसद ने फडणवीस के 80 घंटों के मुख्यमंत्री बनने की पोल खोल दी है। जी हां, इससे पहले हार्दिक पटेल ने एक ट्वीट किया था, जिस ट्वीट में ये कहा गया था कि महाराष्ट्र में भाजपा का इरादा 5 साल के लिए सरकार चलाना नहीं था, लेकिन 2-3 दिन के लिए सीमाओं में रहकर पिछले 5 साल में किए काले कारनामों की फाइलें सही सलामत करना था। जी, उन्होंने ट्वीट पे लिखा कि भाजपा का ध्येय सिर्फ और सिर्फ संविधान को खत्म कर तानाशाही एवं गुंडागर्दी स्थापित करना है। जी हां, भाजपा सांसद अनंत हेगड़े ने अपने एक बयान में चौंकाने वाला दावा किया है। दरअसल अनंत हेगड़े ने कहा है कि केंद्र के 40,000 करोड़ रुपए लौटाने के लिए महाराष्ट्र में 80 घंटे के लिए सरकार बनाने का ड्रामा किया गया था। अनंत हेगड़े ने कहा कि सीएम देवेंद्र फडणवीस के नियंत्रण में 40,000 करोड़ रुपए थे और यदि महाराष्ट्र में पहले ही शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी सरकार बन जाती तो इस रकम का दुरुपयोग हो सकता था। इसलिए देवेंद्र फडणवीस को दोबारा सीएम बनाया गया ताकि 40,000 करोड़ रुपए वापस केंद्र सरकार के पास आ सके। भाजपा सांसद ने रविवार को उत्तर कन्नड़ इलाके में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उक्त बातों का खुलासा किया। बीजेपी नेता ने अपने संबोधन में कहा कि आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में हमारा नेता सिर्फ 80 घंटे के लिए सीएम बना। इसके बाद फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ये ड्रामा क्यों किया? क्या हमें नहीं पता था कि हमारे पास बहुमत नहीं है? इसके बावजूद वो सीएम बने, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। साथ ही हेगड़े ने आगे कहा कि सीएम के पास केंद्र से मिले 40,000 करोड़ रुपए का नियंत्रण था। वो जानते थे कि यदि कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना की सरकार सत्ता में आ गई तो वो इस धनराशि का दुरुपयोग करेगी। विकास कार्यों के लिए ही थी ये धनराशि, लेकिन वो इसका दुरुपयोग करेगी। इसलिए फैसला किया गया कि यहाँ ड्रामा होना चाहिए। फडणवीस सीएम बने और 15 घंटों में उन्होंने वो 40,000 करोड़ रुपए की रकम वापस केंद्र सरकार को भेज दी। अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का रिएक्शन आ गया है, जिसमें उन्होंने इस बात को सिरे से नकारा है। सुनिए क्या कहा देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले पर। पूरे तरीके से गलत है, मैं इसको सिरे से नकारता हूं। ऐसी कोई भी घटना घटी नहीं है। मूल रूप से जो बुलेट ट्रेन है वो एक केंद्र सरकार की कंपनी के तहत तैयार हो रही है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार का काम ये केवल लैंड एक्विजिशन का है और इसलिए महाराष्ट्र सरकार को पैसे देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वैसे भी चाहे वो बुलेट ट्रेन हो, चाहे कोई और चीज हो, न केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र से कोई पैसा मांगा, न महाराष्ट्र ने कोई पैसा दिया और इसलिए बिल्कुल गलत इस प्रकार का यह बयान है या बिल्कुल गलत इस प्रकार की खबर है। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र सरकार का बुलेट ट्रेन में रोल केवल लैंड एक्विजिशन का है, इसके सिवा कोई रोल नहीं है। और बुलेट ट्रेन नहीं तो किसी भी मियाद से एक नया पैसा भी महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को वापस नहीं किया है। मैं जिस समय मुख्यमंत्री था या जिस समय कार्यवाहक मुख्यमंत्री था, ऐसे किसी भी समय कोई भी मेजर पॉलिसी डिसीजन मैंने लिया नहीं है और इसलिए मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत बयानबाजी है। इसको सिरे से मैं नकारता हूं और जिसको केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार की अकाउंटिंग सिस्टम समझती है उनको ये पता है किस प्रकार से पैसा दिया या लिया नहीं जाता। और मैं तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूं, जो सरकार है या सरकार का जो वित्त विभाग है, वो वित्त विभाग भी इसकी जांच करके इसके बारे में सच क्या है ये जनता के सामने लाए। इस प्रकार की गलत बयानबाजियां और कोई अगर गलत बयानबाजी करता है तो उसके ऊपर रिएक्शन देना, ये दोनों एकदम सिरे से गलत है। देवेंद्र फडणवीस ने तो इस बात को पूरी तरह से नकार दिया है। अब ये नहीं पता कि भाजपा सांसद सही है या फिर देवेंद्र फडणवीस।
आपको बता दें, जब महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था तो इस दौरान शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच सरकार गठन को लेकर चर्चा चल रही थी और चर्चा के बाद तीनों ही पार्टियों के बीच सरकार गठन को लेकर लगभग सहमति बन गई थी। इसी बीच अचानक से भाजपा ने अजीत पवार के साथ मिलकर आनन फानन में सीएम और डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। हालांकि बाद में अजीत पवार का समर्थन करने वाले विधायक भी शरद पवार के समर्थन वाले खेमे में पहुंच गए थे। इसके बाद भाजपा के पास बहुमत सिद्ध करने लायक सदस्यों का समर्थन नहीं रहा। पहले अजीत पवार ने, फिर देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही फडणवीस सरकार शपथ लेने के सिर्फ 80 घंटों के बाद ही गिर गई थी। तो आपको क्या लगता है, फडणवीस सिर्फ केंद्र के पैसे लौटाने के लिए सीएम बने थे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहे वीके न्यूज। शुक्रिया।